देखिए क्या करेंगे, ये दो सवाल है, इनको लगाते हैं। पहला सवाल है, किसी चालक तार से 15 सेकंड में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो तार से कितनी धारा बह रही है ना। तो पहला सवाल यहां लगाते हैं। देखो पहला सवाल लिखा है, किसी चालक तार से 15 सेकंड में, टी बराबर लिखा गया है 15 सेकंड, टी और 15 सेकंड कितना आवेश, क्यू बराबर कितना है 90 कूलाम है। तो धारा कितनी बहेगी, धारा आई बराबर हो जाएगा क्यू बटे टी। क्यू का मान 90, 90/15, 15 छक्का 90, 6 क्या 6 एम्पियर, नहीं 6 एम्पियर, हिंदी में लिखेंगे 6 एम्पियर हो जाएगा ना। 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी ना। इसमें भी देखो कहा गया है, यदि किसी चालक तार से 25 सेकंड में 10⁻12 इलेक्ट्रॉन गुजरते हो ना, 10⁻12 इलेक्ट्रॉन गुजरते हो, तो तार से बहने वाली धारा कितनी होगी। आया किसी का ये। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, Q निकालेंगे ना। N का मान लिखा है, देखो पहले तो T लिखा है, T बराबर लिखा है 25 सेकंड। सोल्यूशन इसका देख रहे हैं हम लोग। T बराबर लिखा है 25 सेकंड, लिखा है 25 सेकंड। और इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन, N बराबर लिखा है 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं। तो आपको क्या निकालना है, Q का मान निकालना है, और क्या निकालना है, I का मान निकालना है। पहले Q निकालो तभी I निकलेगा। अब देखो चूंकि Q बराबर क्या होता है वो निकाले हैं, Q बराबर NE, Q बराबर होता है NE। पहले तो कितना आवेश गुजरेगा, N का मान कितना है 10⁻12 गुणे 1.6, 1.6 गुणे 10⁻−19, 6 गुणे 10⁻−19। तो गुणा जब करेंगे 1.6 गुणे 19 में से 12 घटाओ 10⁻−7, इतना कूलाम आवेश का गुजर रहा है, बहुत कम आवेश है। यानी 25 सेकंड में इतना कूलाम आवेश गुजर रहा है, इसलिए धारा I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर Q बटे T। Q का मान रख दो, यह है 1.6 × 10⁻−19 बटे कितना हो जाएगा 25। जब ऐसा सवाल आए भाग देना पड़े, तो भाग देने से बचने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो, बस समझ में आ रहा है ना, भाग देने से बच जाओगे। तो ऊपर हो जाएगा 16 चौका 64, 6.4, और 25 चौका 100, 10⁻7 था, बटे कितना हो जाएगा 100। समझ में आया। 100 को लिखेंगे 10⁻2 लिखोगे ना, 100 को लिखोगे 10⁻2, तो बराबर 6.4 गुणे 10⁻7 बटे 10⁻2 लिखोगे। ये घात ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, यू माइनस है तो दोनों प्लस कैसे होंगे, दोनों माइनस है ना जी। तो जब माइनस है तो इनको क्या करोगे, इसलिए I बराबर आपका हो जाएगा, I बराबर 6×4 10⁻7 है, I ऊपर जाएगा 10 कितना हो जाएगा -9, 6×4 गुणे 10⁻7, यू माइनस है ना, यू माइनस हो जाएगा 2 बराबर 6.4 गुणे 10⁻9 का एम्पियर। इतना एम्पियर की धारा क्या होगी, बहेगी। I का मान इतना आएगा। कुछ समझ में आया। पहले क्यों निकाल दिए, पहले क्यों निकाल दिया, फिर क्या निकाला, I निकाल दिया। नहीं तो इस तरह से इस सवाल को हम लोग लगाएंगे ना। गुजर गुजर करेगा तो बढ़िया रहेगा। नहीं देखो ये सवाल आप लोग करके दिखाएंगे ना, कमेंट में उसका क्या करेंगे, आंसर ना, अभी तो पता चलेगा ना हमको किसका सही आया किसका नहीं, कौन देखता है कौन नहीं देखता है। देखो वैसे जब आप लोगों को मोबाइल मिलता है, नहीं मोबाइल मिलता है, कौन जा रहा है सवाल देखने, एक कौन पढ़ने वाला देखने, घर वालों से आप लोग क्या करके मांगते हो,
सवाल लिखिए। अरे तू लाइए, थोड़ा सा देखना है, सर जी बताए वही देखना है। जब लेके गए तो सूरज की कॉमेडी शुरू। तो राधे जाने तो राधे जाने क्या देखते हैं नहीं। तो मोबाइल खाली हाथे में आ जाए, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ देख रहे हैं, शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं। देखो देखो क्या करना है, अब इसी हमको देखना है कि सेल वैद्युत सेल क्या होता है। नहीं कोई जानता है वैद्युत सेल किसे कहते हैं? जो बैटरी में लगाया जाता है उसी को कहते हैं, घड़ी में लगाया जाता है उसी को कहते हैं। नहीं वैद्युत सेल, नहीं वैद्युत सेल इसको बोलते हैं, वैद्युत सेल ना। देखो ऐसे करके इसका ऐसे संकेत होता है, ऐसे कहीं बना रहेगा तो इसका मतलब क्या है? वैद्युत सेल। वैद्युत सेल किसे कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में जानता है कुछ क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा में जिससे कार्य किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा मानी जिस ऊर्जा से कार्य किया जाता है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? जिस ऊर्जा से कार्य किया जाएगा वो ऊर्जा क्या होगी? यांत्रिक ऊर्जा होती है। जो तार में बह रही है ऊर्जा वो क्या यांत्रिक ऊर्जा है? नहीं है। हाँ उसको जब ले आते पंखा चलाते हैं तो पंखा क्या काम करता है कि विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में। पंखा चलाता है ना, पंखा कार्य कर रहा है। किसी वस्तु में ऊर्जा है कि नहीं है हम कैसे जानेंगे? ऊर्जा जानता है जी? चलो उसको देखो। कुछ बटेगा पहले हाथ फैलाएगा, कुछ पूछेंगे पहले कहेगा, फिर पीछे देखता है कि हाँ पिछवा ने पूछा। होता सबके साथ ही होता नहीं। अगर कुछ बट रहा है बम से हाथ फैला, अगर कोई कुछ पूछ रहा है इधर देखेंगे उससे पूछ रहा है उससे पूछा तब नहीं कहेंगे सर से हामी पूछा जा रहा है। हाँ तो देखो क्या बता रहे थे? हाँ हम लोग कैसे जानेंगे किसी चीज में ऊर्जा है? किसी चीज में ऊर्जा है कि नहीं हम लोग कैसे जानेंगे? हाँ जब कोई वस्तु, जब देखिए ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता होता है ना। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो हम लोग क्या कहते हैं? उसमें ऊर्जा है। अगर कार्य करने की क्षमता नहीं है ऊर्जा नहीं है। आदमी सैया, कौन सैया, मरण सैया पे सोया है तो उसमें ऊर्जा है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। मरी मछली तू बता दी, मरी मछली में ऊर्जा है कि नहीं है? नहीं है। नहीं। आंतरिक ऊर्जा मछली में है, खाएगा तब तो बॉडी बनेगी ना, उसमें आंतरिक ऊर्जा होती है। देखो ऊर्जा है कि नहीं है हम लोग कैसे जानेंगे? अगर किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो हम लोग कहते हैं उस वस्तु में ऊर्जा है। नहीं जैसे मान लो ईंटा है, ईंटा जमीनी में रखा है तो उसमें ऊर्जा है? नहीं। ईंटा चढ़ जाओ वहीं पे कूदा फांदा, ईंटा कुछ कहेगा? नहीं कहेगा। ईंटा खड़ा रहेगा, ईंटा नहीं कुछ कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि इसमें क्या नहीं है? ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा होता क्या करता? गरिया भगा देता। गरिया भगा देता, नहीं कुछ नहीं करता, मरवा करता। अब जैसे मान लो अब ईंटा पे चढ़े हो, नहीं ईंटा कुछ नहीं बोल रहा है, ईंटा को उठाओ वहां से, इतना ऊपर ले आओ, अब नीचे गोड़ रखो, अब गिरा दो ऊपर से, क्या करेगा? खून देगा। मतलब क्या हो गया उसमें? अब कार्य कर रहा नहीं कर रहा है? पहले कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन जब नीचे से उठाए और उसको लाके पैर पे गिराए, पैर से क्या हुआ? खून निकला, यानी इसने क्या किया? कार्य किया। जब हम लोग उठाते हैं उसमें क्या आ जाती है? ऊर्जा। तो जिस जिस चीज में क्या होती है? कार्य करने की क्षमता होती है, उसी में क्या होती है? ऊर्जा होती है। उसमें ऊर्जा थी नहीं, कहां से आई? क्योंकि हमने उठाया उसको, नहीं हमने कार्य किया। हमने कार्य किया तो हमारी ऊर्जा किसमें गया? ईंटा में गया। अब ईंटा ने अपनी ऊर्जा कहाँ खोया? पैर को चलने में, नहीं पैर फोड़ने में क्या किया? समझ में आ जाएगा। तो जिसमें क्या होगा? कार्य करने की क्षमता होगा, उसी में ऊर्जा होता है। ध्यान रखेंगे। विद्युत सेल देखो क्या होता है। विद्युत सेल देखे हो? पहले बैटरिया में लगता था मोटका मोटका सेल, देखे हो नहीं? विद्युत सेल होता है। जो बैटरी होता है, बैटरी क्या लगता है? तेजाब नहीं होता? बैटरी में तेजाब लगता है। बैटरी भी क्या है? सेल है। कई सेलों को जब जोड़ दिया जाता है क्या बन जाता है? बैटरी। कई सेलों के संयोग को ही हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। बात समझ में आएगा? तो
जो बैटरी होती है, देखो जो सेल होता है, सेल क्या काम करता है, वो जो उसमें वो है, क्या नाम होता है, करिका करिका सेल फोड़ के कभी देखे हो? हाँ करिया करिया रहता है, उसमें जो क्षण जैसे कार्बन का काला सा क्षण रहेगा, बीच में काला सा रहता है, ऊपर टोपी रहता है पीतल का, और नीचे रहेगा ऐसे ऐसे रहता है, एक तो चक्की से गोल सिक्का रहता है, नहीं सिक्के की तरह रहता है। तो वो जो काला काला उसमें होता है वो रासायनिक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है। तो सेल क्या काम करता है? रासायनिक पदार्थ में वो क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है। सेल क्या काम करता है? रासायनिक ऊर्जा को बदल देता है, किसमें? विद्युत ऊर्जा। करंट टार्च जलाते हो, डग से जलता है, नहीं जलता है? हाँ। तो वो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल रहा है? विद्युत ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है ना, कौन? सेल। तो सेल क्या होगा? सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो, या ऐसा सिस्टम होता है, या ऐसा वस्तु होता है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। समझ जाएगा? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेल। ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल को इस तरह से शो करते हैं हम लोग, नहीं ऐसे बना देंगे, एक ये धन टर्मिनल हो जाता है, एक तो क्या हो जाता है? ऋण टर्मिनल हो जाता है, सेल होता है। इसको वैद्युत सेल कहते हैं। वैद्युत सेल जो होता है क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, नहीं सेल जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा? प्राथमिक सेल। पहला होता है प्राथमिक सेल, ये आपको प्राथमिक सेल, आप जब 12 में आओगे हाँ तब आपको ये सब सीखना रहेगा। नहीं देखो 12 में सब है, प्राथमिक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल क्या होता है, सेल कैसे बनता है, नहीं सेल का वहां पे प्रतिरोध निकालना रहता है, आंतरिक प्रतिरोध निकालना रहता है, विद्युत वाहक बल निकालना रहता है, तो बड़ी बड़ी चीजें बड़े बड़े क्लास में देखा जाएगा। नहीं तो फिलहाल आप जब जान के रखोगे ये कि सेल क्या होता है, तभी तो वहां पे सीखोगे, तो कुछ सीखना यहाँ पे नहीं। प्राथमिक सेल होता है और एक होता है द्वितीयक सेल होता है, सेकेंडरी सेल होता है, नहीं द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। देखो अब अभी तो हम लोग आज थोड़ा सा जान के छोड़ देते हैं, कल देखेंगे हम लोग सेल बनता कैसे है, नहीं तो अपन कहा देखो बाकी लोग देखेंगे। नहीं सेल बनता कैसे है ना, सेल में वो जो काला सा होता है वो क्या होता है, सेल हम लोग घर पे कैसे बना सकते हैं, तो कल इसको देखा जाएगा। ये जो प्राथमिक सेल होता है, द्वितीयक सेल होता है, इनके बारे में थोड़ा सा काम, थोड़ी सी बात जान जाओ, कल हम लोग इनको देखेंगे, बाकी डिटेल में देखेंगे। प्राथमिक सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल माने खाली एक काम करता है, नहीं ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। नहीं प्राथमिक सेल क्या काम करता है? ये रासायनिक, केवल रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा। यानी एक का काम होगा, एक यूज करो थ्रो करो, यूज एंड थ्रो। जो लगा है घड़ी में सेल, उसको क्या करते हो? खरीद के लाते हो, कितने का? 5 रुपया का, 8 रुपया बढ़ गया, 8 रुपया खरीद के लाते हो, तो जब वो घड़ी नहीं चलती है तो मर जाता है, डेड हो जाता है सेल। डेड होने का मतलब क्या हो गया? वो अपनी संपूर्ण रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल दिया? विद्युत ऊर्जा। संपूर्ण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। नहीं अब उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। चार्ज होगा, चार्ज होता तो जितना लोग फेंके रहते उठा ला के चार्ज करके फिर बेचा जाता। नहीं तो ये सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल क्या नहीं होता है? चार्ज नहीं होता है ना, जो बैटरी में सेल लगता है वो सब चार्ज नहीं किया सकता है। तो प्राथमिक सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल ऐसा सेल होता है जो केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसे चार्ज नहीं किया जा सकता है ना। द्वितीयक सेल क्या होता है? द्वितीयक सेल क्या होता है? यह रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा बदलता है, पुनः वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदल देगा ना, कि अब वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा बदल देगा। बस जैसे मोबाइल वाला है, नहीं मोबाइल वाला जब चार्जिंग खत्म हो जाता है फेंक देते हो ना? नहीं फेंकते। एक बार क्या हुआ, यूट्यूब पे देखते 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 का देखते देखते मोटू पतलू देखते देखते, नहीं क्या हो कौन सा, और जो जंगल वाला रहता है मोगली देखते देखते जब क्या हो गया, चार्ज खत्म हो गया, फेंकते नहीं है ना, फिर क्या करते हैं? चार्ज में लगाते हैं। चार्ज में लगाते हैं
तो वो सेल क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में। फिर हम लोग मोटू पतलू देखते हैं तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है, वैद्युत ऊर्जा। नहीं, यानी द्वितीय सेल क्या होता है, ऐसा सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में तथा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। इसे क्या किया जा सकता है, चार्ज। चल बताओ, बताएगा, बताओ द्वितीय सेल क्या होता है। द्वितीय सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, नहीं पता। और बंद कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।